हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स फंडा बाई LK सर में। हम अग्रवाल आंसोल 2023 का तीसरे सेट का दूसरा पार्ट करवाने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर होंगे और आप उन्हें हल करने का प्रयास करिएगा। यदि क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला दिया गया है, ए के का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण 2x प्लस का ky बराबर 1 और 3x माइनस का 5y बराबर 7 का अद्वितीय हल होगा। तो मैं यहाँ पर समीकरण लिख लेता हूँ। हमें दिया गया है दो का ए नंबर में समीकरण दिया गया है 2x प्लस का ky बराबर 1 और 3x माइनस का 5y बराबर 7। आपको अद्वितीय हल है तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कंडीशन होती है अद्वितीय हल के लिए A1/A2 डज नॉट इक्वल होगा B1/B2 के। तो अब यहाँ से हम मान निकालते हैं। तो देखो A1 A2 के मान है 2/3, डज नॉट इक्वल होगा के बटा यहाँ से आ जाएगा इसका मान माइनस का 5। अब इसका कैची गुणा कराओगे तो आपके पास आ जाएगा, यानी के बराबर 2 पंचे 10 माइनस का 10/3, यानी हमारे पास के का मान कभी भी 10/-3 नहीं हो सकता। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का बी दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो 2x प्लस का 3y माइनस का 46 बराबर 0, 3x प्लस 5y माइनस का 74 बराबर 0। तो मैं यहाँ से समीकरण लिख लेता हूँ। 2x प्लस 3y माइनस का 46 बराबर 0 और यहाँ से 3x माइनस का यहाँ से प्लस 5y माइनस का 74 बराबर 0। तो आपको निकालने के लिए क्या ध्यान रखना है कि x बटा हमेशा अगर x का मान निकालना है तो x वाले को छुपा लोगे तो 3 आ जाएगा, इसका 5 और इसका माइनस का 46 आ जाएगा और इसका यहाँ से आ जाएगा माइनस का 74 और ये इसका मोड लगा दोगे बराबर हो जाता है माइनस के y वाले मान के। तो अब y का निकालना है तो y वालों को छिपा लोगे तो आपके पास यहाँ से आ गया 2 3 और यहाँ से माइनस का 46 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 74। इसके बाद आप निकालोगे निर्देशांक, जो है कोई भी मान सकते हो, कांस्टेंट मान सकते हो। तो इसको कांस्टेंट वाले को छुपा लोगे तो आपके पास आ गया 2 3, यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से आ गया 5। अब बस आपको इसको गुणा कराना होता है तो इसका इधर कराओगे और इसका इधर और इसका इधर करा दोगे, इसका इधर और इसका इधर करा दोगे। तो यहाँ से गुणा कराएगा तो हम करा रहे हैं, यहाँ से गुणा कराओगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 3 चौका 12, यहाँ से 3 सत्ते 21 1 22, यानी माइनस का 222 और यहाँ से माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसका आप गुणा कराइए तो यहाँ से 5 छक्का 30 हो जाएगा और 5 को 20 3 23 हो जाएगा। इसका हमने यहाँ से लगाया मॉड, तो यहाँ से क्वेश्चन बंद हो गया इसका। और यहाँ से आ गया माइनस का y बटा, यहाँ से इसको गुणा कराओगे तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते फिर यहाँ से 14, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी यहाँ से 8 हो गया और यहाँ से 2 सत्ते 14 और 1 हो गया और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3 छंग 18, 3 चौको 12 1 13 और ये माइनस का था तो माइनस का और यहाँ से कोष्टक बंद कर दीजिए। बराबर हो जाएगा यहाँ से 1 2 पंचे 10 माइनस 3 त्रिका 9 करिए। अब बस इसके मान हल करिए। मान अब हल करोगे आप तो यहाँ से देखोगे कि x बटा इन दोनों को हल करा आपने तो यहाँ से आ जाएगा 8 बराबर यहाँ से माइनस का y बटा इन दोनों का मान निकालोगे तो यहाँ पे 48 में से 38 चला जाएगा तो आपके पास 10 बचा और माइनस का बचेगा बराबर यहाँ से 1/1 आ गया तो माइनस से माइनस खत्म। अब यहाँ से तुलना करिए तो यहाँ से x बटा 8 है, यहाँ से निकालोगे तो x बटा 8 बराबर आ जाएगा 1 के, तो यहाँ से x बराबर आ चुका है 8। इसी प्रकार से y बटा 10 बराबर करिए 1 के तो आपके पास y बराबर आ चुका है 10 के। इसका मतलब x और y के हमने वज्र गुणनखंड विधि से हल निकाल चुके हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 का सी दिया गया है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींचिए और इसके 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। तो आपको यहाँ से क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक पटरी की सहायता से रेखा खींच लेनी है। रेखा खींच लोगे, अब इसकी लंबाई आपको दिएगा 7.6 सेंटीमीटर। इसको आपको कहीं पर मान लें 3 और या 4 के अनुपात में बांटता है, तो यहाँ से 3:4 निकालोगे तो इसका मान भाग निकालोगे। आपको करना है 7.6 गुणा 3 बटा टोटल इन दोनों का 4 3 7 हो जाएगा, बटे में 7 कर दीजिए, तो इसका आप भाग निकालोगे। इसी प्रकार से 7.6 गुणा 4 बटा यहाँ से आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 7। इसके दोनों के आप भाग निकालिए। अगर भाग निकालेंगे तो आपके पास यहाँ से इसका गुणा कराइए तो 3 छंग 18, 3 7 21 1 22 और 1 अंक दशमलव बटा में आ जाएगा 7। इसका गुणा करें तो 4 छंग 24 आ जाएगा, 4 7 28 और 2 हो जाएगा 30.7। तो इसका भाग निकालिए, भाग दीजिए तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 7 3 21 और आपके पास यहाँ से 7 दूनी 1 पॉइंट आ जाएगा, 7 दूनी 14 और यहाँ से लगभग आपके पास आ जाएगा 6 के आसपास। यहाँ से भाग दीजिए तो 7 चौको 28 बचा 2 और यहाँ से 7 3 21 7 21 और आपके पास यहाँ से बचा यहाँ से 3 और 7 चौको 28, लगभग 4 के आसपास आ गया। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल 7.6 सेंटीमीटर लंबाई आ जाएगी। बस आपको ऐसा ही करना है। अब इन दोनों के माप पटरी के साथ मापोगे भी तो इसकी लंबाई आपके पास आ जाएगी यहाँ से 3.26 सेंटीमीटर और यहाँ से 4.34 सेंटीमीटर। यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला दिया गया है 1 का, यहाँ से दूसरे नंबर का डी दिया गया है। यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से लिख लेते कॉस थीटा बराबर दिया गया है 4/5, आपसे पूछ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं। आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा यानी होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ से आपको यह भी ध्यान रखना है कि 3 4 और 5 के ट्रिपलेट होते हैं। तो आपके पास आधार पता चल चुका है, कर्ण पता चल चुका है, लंब भी पता चल चुका है, 3 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे आ जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ से आ जाएगा लंब का मान 3, कर्ण का मान हो जाएगा 5 और यहाँ से कॉस थीटा का मान 4/5 है और प्लस का टेन थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार बता लंब होता है, तो आधार का मान है हमारे पास यहाँ से आ जाएगा आपके पास लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार है यहाँ से 3 और बटा में आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर करोगे। इसको आप हल करोगे तो 3 चौको 12 बटा आ जाएगा 5 25 और यहाँ से 3 3 का 9 बटा 4 चौका 16। जब इसको आप हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 417 बटा यहाँ से आ जाएगा 400। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का ई नंबर दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। तो आपको प्राप्तांक दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या दी गई 6 f 6 10 और 5 दिए गए। तो मैं यहाँ से सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो 0 से यहाँ पर दिया गया है 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिए गए। और यहाँ पर बारंबारता यहाँ से विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता हमको दी गई है 6 विद्यार्थी f और यहाँ से फिर 6 दिया गया, 10 दिया गया और 5 दिया गया। हमसे यहाँ पर इतने आंकड़े दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना कि हमारे पास आंकड़े वर्गीकृत हैं तो हमें मध्यमान निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मध्यमान निकालना है तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से 15, 20, यहाँ से 25 आ जाएगा और इसका मान आ जाएगा 35 और इसका मान आ जाएगा आपके पास यहाँ से 45। तो यहाँ से बारंबारता का आप योग करेंगे तो एफ यानी समेशन एफ हो जाएगा। आपके पास इन सब को जोड़ोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा, यहाँ से जोड़ोगे तो 27 और यहाँ से प्लस का एफ आ जाएगा।
और इन सब का एफ एक्स अब निकालना पड़ेगा। तो आपको 5 छक्का 30, यहाँ से 15 एफ आ जाएगा, यहाँ से 25 छक्का 150 और यहाँ से 350 और इसका गुणा कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 225। इन सब का योग कर लीजिए। अगर योग करेंगे तो समेशन एफ एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास यहाँ से 15 एफ आ गया प्लस 755 आ जाएगा। अब आपको फार्मूला पता है कि एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ से आप इनके मान रखिए। तो आपको समांतर माध्य दिया गया है 25, तो हम रखते हैं 25 बराबर में यहाँ से इसका मान है हमारे पास 15 एफ प्लस का 755 बटा बारंबारता का योग है 27 एफ, 27 प्लस का एफ तो यहाँ पर हमने रखा। तो यहाँ से 15 एफ प्लस का 755 बटा 27 प्लस एफ, यहाँ से कैंची गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आप इन दोनों गुणा कराइए तो आपके पास आ 675 प्लस 25 एफ आ जाएगा। इसका गुणा यहाँ कराओगे तो बराबर में इसको 15 एफ लिख देंगे प्लस का 755 आ गया। अब इसमें घटाएंगे तो हमारे पास 25 में 15 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10 एफ। इन दोनों में से हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। यहाँ से आ चुका है 80। तो यहाँ से एफ बराबर निकालें, 0 से 0 खत्म तो एफ बराबर आ गया 8, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का एफ दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120, 120 से दिया गया है यहाँ से 140। बारंबारता 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3 दिए गए हैं। तो मैं यहाँ से इसको नोट कर लेता हूँ। 10 यहाँ से 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से दिया गया है हमें 140। और यहाँ पर हमें दिया गया है बारंबारता 6, 8, 10, 12, 6, 5 और 3 दिए गए हमें बारंबारता दी गई, वर्ग अंतराल भी दिए गए हैं। अब देखना है आपको कि आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक मैंने बताया कि वह पद होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा आपके सामने कौन सा पद है? तो देखिए 12 है, तो 12 के सामने वाला पद हो जाएगा। ये बहुलक वर्ग आपको निकाला है, बहुलक वर्ग निकाला है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बारंबारता, अगर हमारे पास यहाँ से बहुलक निकालना है तो बहुलक निकालने के लिए हमें फार्मूला कौन सा निकालना होता है? तो आपको याद रखना कि बहुलक बराबर होता है यहाँ से L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H होता है। बस यहाँ पर आपके मान रख दोगे। तो यहाँ से मैंने बहुलक वर्ग निकाले, तो इसके जस्ट ऊपर वाला होता क्या है, यहाँ से हमारे पास F0 और ये F1 और ये F2 होते हैं। तो मैंने यहाँ से निकाली इसको मान F0, इसको F1, इसको F2 रख दिए। अब यहाँ पर इसके मान रख देने, तो यहाँ से बहुलक बराबर L1 का मान यहाँ 60 दिया गया है प्लस यहाँ से F1 का मान 12 और माइनस का आपके पास यहाँ से F0 दिया गया है बटा 2 F1 तो 12 माइनस F0 10 माइनस यहाँ से 6 और मल्टीप्लाई H। अब H हमारे पास होता है वर्ग अंतराल। तो देखोगे कि यहाँ से अंतर हमेशा 20-20 का आ रहा है, 20-20 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर H का मान भी 20 आ गया। बस इसको आप हल करिएगा। अगर हल करोगे तो आपके मान आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने हल करा तो 60 प्लस यहाँ से 2 बटा 24 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से बचेगा हमारे पास 6 बचा, यहाँ से 16 में से घटाया तो 8 बचा, मल्टीप्लाई 20। हमने इसको 1/4, 4 से हटा तो 5 कटा, तो इसको मैंने काट दिया तो यहाँ से 5 बचा। तो 60 प्लस का 5 यानी हमारे पास बहुलक आ चुका है कि 65 है। 60 प्लस का 5 इसका 65 इसका बहुलक हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। 3/x प्लस 2y बराबर है 11 के, 4/x माइनस 5/y बराबर है 7 के।
तो समीकरण को हमें हल करना है। तो मैं यहाँ पर समीकरण पहले लिख लेता हूँ। तो 3/x प्लस 2/y बराबर 11 के, और दूसरा समीकरण है 4/x माइनस 5/y बराबर दिया गया है 7 के। अब मैं समीकरण 1 और इनको समीकरण नंबर 2 में मानता हूँ। अगर समीकरण नंबर 1 में तो देखोगे कि मैं इनको सबसे पहले दिए गए हमें रैखिक समीकरण, और देखोगे कि बटे में, अगर बटे में है तो हम इनके गुणांक बराबर कर दें। हम यहाँ से लगा रहे हैं विलोपन विधि। तो विलोपन में क्या होता है कि इनके गुणांक बराबर करने होते, तो हम x के गुणांक केवल बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ से x गुणांक बराबर करेंगे तो देखोगे कि आप यहाँ से 4 का गुणा करा दूँ, यहाँ पर 3 गुणा करा दूँ। तो अगर इसमें गुणा करा 3 चौको 12, 3 चौको 12 बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से गुणा कराता हूँ समीकरण नंबर 1 में, यहाँ से 4 का गुणा करने, तो 4 तियाँ हो जाएगा 12/x प्लस यहाँ से 4 गुणा कराया तो 4 दूनी 8/y बराबर 11 चौका 44। इसमें हम गुणा कराएंगे, यहाँ से 3 का हमने गुणा कराया तो 3 चौका 12/x, और यहाँ से 3 पचे 15/y बराबर हो जाएगा 3 सत्ते 21 के। अब देखो इन दोनों को अगर मैं यहाँ से घटा दूँ तो हमारे मान निकल आएंगे। तो मैं यहाँ से इनको घटा रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 12x प्लस का 8/y बराबर आ गया 44। यहाँ से 44 लिख दूँ, और यहाँ से 12/x माइनस का 15/y बराबर आ गया 21 के। अब इन दोनों समीकरणों को मैं यहाँ से हल करता हूँ, तो घटाऊंगा तो देखो माइनस और माइनस वाला हो जाएगा, तो प्लस का और ये माइनस का, इनको घटाओ खत्म हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों को जोड़ा आपने, तो 8/y प्लस का 15 यहाँ से y बराबर हो गया अपने, यहाँ से 44 में से 21 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 23। तो इन दोनों को 15 8 23/y बराबर आ गया 23। 23 से यानी 23 खत्म। तो इसका मतलब पता चल चुका है कि हमें y बराबर आ गया 1 के। अगर y का मान 1 आ चुका है तो मैं इसका मान कहीं भी समीकरण में रख दूंगा तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो मैं समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख देता हूँ। तो यहाँ पर रखूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 3/x का मान यहाँ से पता नहीं है, प्लस y का मान 1, तो 2/1 बराबर 11 के। 3/x प्लस ये 2 इधर जाएगा तो बचेगा 9, और ये तो यहाँ से देखोगे कि बटा में एक कैंची गुणा करा लो, तो यहाँ से 9x बराबर हो जाएगा 3 से गुणा करम, तो यहाँ से ख़त्म करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/3। यानी हमारे पास x और y के मान पता चल चुके हैं कि x का मान 1/3, y का मान है 1। यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरे का अथवा दिया गया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मानते हैं कि हमारे पास भिन्न दी गई है x/y, ये भिन्न का हमारे पास अंश हो जाएगा और ये भिन्न का हर हो जाएगा। तो कह रहा है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाता है, तो हमने माना x प्लस का y बटा, यानी x प्लस का 1/y बराबर हो जाएगा, एक जोड़ने पर 1/3 हो जाती है। इसका गुणा कराओगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस का, यहाँ से 3 बराबर y के। जब हम इसको आगे ले जाऊंगा 3x और इसको y को धर रहा है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 y और प्लस का 3 बराबर में आ जाएगा 0 के। समीकरण नंबर इसको 1 मानते हैं। और भिन्न में यदि हर में 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो यहाँ से x/y में से 1 घटा दूंगा तो हमारे पास 1/4 हो जाती है। इसका कैची गुणा कराओगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 4x और बराबर आ जाएगा y माइनस का 1। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसके मान, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से माइनस का y, और इसको इधर लाऊंगा तो 1 बराबर में आ जाएगा 0 के, यानी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर, तो मैं यहाँ समीकरण और 1 2 को हल करूँगा तो हमारे पास इसके मान तो आएंगे। तो 3x माइनस का y, और इसको इधर 3 इधर ले आया, और यहाँ से 4x और इसको इधर ले आया तो y बराबर -1 के। अब दोनों को मैं घटाता हूँ, तो घटाऊँगा तो माइनस प्लस और ये प्लस हो जाएगा। तो देखोगे चिन्ह विपरीत है तो कट जाएगा। यहाँ से 4 में से 3 जाएगा तो -x बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से x का बराबर चुका है कि x बराबर है हमारे पास 2। x का मान मैं समीकरण नंबर यहाँ से मैं 1 में रख देता हूँ। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ से 3 गुणा 1 माइनस का y प्लस का 3 बराबर 0। तो मैं यहाँ से 3 कम 3 और इसको 3 इधर लाया,
यहाँ से 3 2 था तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनो 6 बराबर हो जाएगा y के, तो यहाँ 6 3 9 बराबर y के, यानी हमें भिन्न पता चल चुकी है कि x बटा y बराबर इसका जो मान है 2/9 भिन्न वास्तव में थी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 3 यानी 5 कोष्टक में 3 प्लस √3 मीटर है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं चित्र बना लेता हूँ। तो मैंने माना कि यहाँ से हमें दिया गया है ये मंदिर है, 15 मीटर मैंने इसकी ऊंचाई मान ली है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। तो यहाँ से मैं भवन की ऊंचाई मान लेता हूँ कि h है। यहाँ से मंदिर, ये मंदिर के शीर्ष, तो मंदिर के शीर्ष से 30 डिग्री का कोण हमने बना लिया है, 30 डिग्री कोण बना लिया है, भवन का है। और भवन के पाद का अवनमन कोण, पाद के अवनमन कोण दिया गया यहाँ से 45 डिग्री, तो यहाँ से हमने 45 डिग्री मान लिया। तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। हमने इसकी ऊंचाई h मानी है, इसकी आधार यहाँ से आधार मैंने माना कि दोनों सड़क के बीच की दूरी जो है x है, तो इतनी भी x, तो इतनी भी x। यहाँ से इनके नाम दे देता हूँ A B C D और ये E त्रिभुज हो जाएंगे। मैंने इनका नाम दे दिया है। अब देखोगे कि अगर मैं इस वाले त्रिभुज में लगा दूं, त्रिभुज DBC में, तो हमारे पास आ जाएगा tan 45 डिग्री बराबर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास होता tan 45 डिग्री यानी होता tan, हमारे पास होता लंब बटा आधार, तो लंब का मान हमारे पास 15 और आधार का मान x। तो यहाँ से 45 का मान 1 होता है, तो 15/x बराबर 1, यानी गुणा कराओगे तो आपके पास x बराबर आ चुका है 15, यानी समीकरण हमने इसको 1 मान लिया। फिर हम लगाएंगे कि त्रिभुज बड़े वाले यस वाले त्रिभुज में हम लगा देते हैं। त्रिभुज लगाऊंगा तो यहाँ से आ जाएगा A D और E में, तो हमारे पास हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटा आधार के, तो लंब का मान हमें पता नहीं है। तो मैं देखो पूरी ऊंचाई हमने h मानी है, तो इतनी हमारे पास 15 है, तो इतनी निकालोगे तो h माइनस का 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर रख दूंगा h माइनस का 15 बटा, यहाँ से आधार को हमने x ही माना था, तो यहाँ से tan 30 का मान आपको पता है कि tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा h माइनस का 15/x। और मैं यहाँ से इसका गुणा करा देता हूँ, गुणा कराऊंगा तो x बराबर हो जाएगा √3 h माइनस का 15√3 के। अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 से x का मान रखता तो 15 बराबर √3 h माइनस का 15√3। अब मैं देखो 15 वाले को 15 की तरफ ले आता हूँ, तो यहाँ से √3 h बराबर आ जाएगा 15 और इसका कॉमन ले लूँगा तो √3 प्लस का 1, √3 प्लस का या इधर आया तो 1 हो गया। तो यहाँ से h का मान हम निकालेंगे तो 15 और ये √3 प्लस का 1 बटा में आ जाएगा √3। ऊपर नीचे हमने √3 का गुणा करवा दिया, गुणा कराऊंगा तो √3 बन जाएगा 3, 3 से काटूंगा तो h बराबर 3 5 15, तो 5 और यहाँ से इसका अंदर गुणा कराया तो 3 और ये √3 आ जाएगा। तो यही इसकी ऊंचाई हो गई, यही आपका आंसर सिद्ध हो चुका है। इसका अथवा नंबर दिया गया है, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 कोष्टक √3 माइनस का 1 मीटर है। तो मैं यहाँ पर इसका चित्र मैं बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसका चित्र बनाता हूँ। तो मैंने माना है भवन है, ये हमारे पास स्तंभ है, तो यहाँ से इसके अवनमन कोण और उन्नयन कोण दिए गए हैं। उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री है और भवन के
पाद से यानी शीर्ष से उसके पाद का अवनमन कोण दिया गया 45। तो मैं यहाँ पर इसका मान 45 रख देता हूँ। अगर ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। भवन की ऊंचाई हमें यहाँ से पता नहीं तो मैं h मानता हूँ और स्तंभ की ऊंचाई 40 दिया तो 40 मैं मान लेता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ ABC और D और ये E त्रिभुज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से सबसे पहले लगाता हूँ इस वाले त्रिभुज में, इसकी दूरी x मानता हूँ तो x ये भी होगी। तो मैं यहाँ से त्रिभुज DBC में तो हमारे पास आ जाएगा tan 45 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार का मान h बटा x 45 का मान, तो यहाँ से x 45 का मान 1 होता है तो कैंची गुणा कराऊंगा तो h बराबर x आ गया। समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया, क्योंकि हमें पता होता है यहाँ से देखोगे h बटा x यानी कैंची गुणा कराओगे तो यहाँ से क्या पता चल गया h बराबर x के आ गया। फिर मैं त्रिभुज लगाऊंगा, देखिएगा कि इस वाले त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा त्रिभुज DADE में। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा इतनी, अगर 40 है और ये h है तो क्या कहूँगा कि इतनी हमारे 40 माइनस h, तो यहाँ से लिख दूंगा 40 माइनस h और बटा में x आ जाए क्योंकि आधार है। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से tan 60 का मान होता है √3 बराबर 40 माइनस h बटा x के। अब आप इसका कैंची गुणा कराइए, गुणा कराओगे तो आपके पास यहाँ से देखोगे √3 यहाँ से x बराबर 40 माइनस h के। अब समीकरण नंबर 1 से x का मान रख दो तो यहाँ से √3 और h बराबर 40 और यहाँ से h, तो h को h की तरफ ले आओगे तो यहाँ से √3 h और प्लस का h बराबर 40 के। जब इसको हल करोगे तो यहाँ से h का हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया आपके पास √3 प्लस का 1 बराबर 40 के। तो h का मान निकालने के लिए हमने इसको बटे में भेज दिया तो 40 बटा में आ गया √3 प्लस का 1। अब हमने परमेकरण करा दिया क्योंकि हमें सिद्ध करना है। तो √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस का 1 का परमेकरण कराओगे तो 40 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा √3 माइनस का 1 बटा इसका। आप देखोगे कि a प्लस बी और a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना देते। तो यहाँ से 3 और 1 बचेगा यानी 2 बचेगा, 2 बचेगा तो घटाओगे तो 2 बच गया, तो काटोगे तो आपके पास आ गया 20 √3 माइनस का 1 और ये मीटर में h ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई भवन की ऊंचाई हमने सिद्ध कर दी है कि यह 20 √3 माइनस का 1 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चित्र बना लेता हूँ। चित्र मैं यहाँ से बनाऊंगा तो एक शंकु और उसके पर अध्यारोपित अर्धगोला मैं मान लेता हूँ कि ऐसा दिया गया। इसकी शंकु की ऊंचाई हमने h मानी, त्रिज्या की ऊंचाई l और आधार की त्रिज्या r हमने मान ली। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यदि शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई r l बराबर है शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई r स्क्वायर के समान होगा। तो मैं यहाँ से देखो कि पाई से पाई r से r समान है तो एक कट गया तो l बराबर आ जाएगा 2r के। आपको ये भी याद होगा कि हमारे पास पता होता है l बराबर होता है √h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसके मान रखता हूँ तो √h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 2r के। तो होल स्क्वायर करूँगा तो h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर के आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या देखेंगे कि h स्क्वायर और r को उधर लाया तो यहाँ से आ गया बन गया 5r स्क्वायर। हम यहाँ से बटे में ले आते हैं तो h बटा r का होल स्क्वायर बराबर आ गया 5 बटा 1 के। तो h बटा r बराबर आ जाएगा इसका √5 बटा 1 के। हमसे पूछा था त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, इसका व्युत्क्रम पूछा तो यहाँ से कहूँगा कि h अनुपाते r बराबर है, इसका उल्टा करूँगा तो 1 अनुपाते √5 के। यही दोनों का अनुपात हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें का 8वां नंबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस
ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पिघलाने पर हमेशा आयतन समान होते हैं। तो वही तीनों ठोसों का जो गोले थे छोटे, तो उनको मिलाओगे तो एक बड़ा गोला बनेगा। तो आयतन यानी पहले का आयतन V1 V2 और तीसरे का आयतन V3 बराबर होगा बड़े वाले के। तो मैंने यहाँ से मान लिया गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो मैं यहाँ से रखता हूँ 4/3 पाई r क्यूब, पहले के लिए 1 मान लेता हूँ तो r क्यूब प्लस यहाँ से 4/3 पाई r2 का क्यूब, क्योंकि दूसरा गोला तीसरे के लिए r3, तो 4/3 पाई r और यहाँ से 3 का होल क्यूब, और बराबर में बड़े के लिए 4/3 पाई और कैपिटल R क्यूब में बड़े गोले की त्रिज्या मान लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि सारे में क्या समान है, 4/3 पाई का कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस यहाँ से R3 का क्यूब बराबर हो जाएगा कैपिटल R क्यूब के 4/3 कैपिटल R क्यूब के। तो यहाँ से 4/3 पाई खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास यहाँ से व्यास दिए गए थे, तो इनकी त्रिज्या R1 R2 और R3 के मान यहाँ से निकालते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा R1 का मान 6, 16 का आधा हो जाएगा 8 और यहाँ से 20 का आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इनके मान पता चल के यहाँ मान रखूँगा तो 6 का क्यूब प्लस यहाँ से आ जाएगा 8 का क्यूब प्लस यहाँ से 10 का क्यूब बराबर हो जाएगा कैपिटल R क्यूब के। तो 6 का निकालोगे तो 216 प्लस इसका निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 512 प्लस 10 का 1000 बराबर R क्यूब के। तो इसके मान आप रखोगे तो यहाँ से इसको सब जोड़ोगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 2 8 और ये 2 मिल गया और 7 और बन गए 1728 बराबर R क्यूब। तो यहाँ से R क्यूब का जब R का मान आप निकालोगे तो यह आ जाएगा 12 का, यानी इसकी जो त्रिज्या पता चल चुकी है 12 सेंटीमीटर का गोला बनेगा। परंतु हमसे पूछा गया था व्यास, तो इसका दोगुना होता है व्यास, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। आशा है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए या फिर हमारे व्हाट्सएप लिंक पर जाकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।